हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो आईआईटी की जो सीएसई की कट ऑफ है उसके बारे में है। बट उससे पहले मैं आपको एक लेटेस्ट खबर बताना चाहूँगा जो केसीईटी के रिगार्डिंग है और जिसका इम्पैक्ट कमेंट के पे भी पड़ेगा। वो है कि जो गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट है, उसने ऑर्डर कर दिया है कि अब रैंकिंग्स निकालने के लिए। तो अब केसीईटी अपनी जो रिवाइज़ रैंकिंग्स है वो 29 सितंबर को निकालेगी और 3 अक्टूबर से केसीईटी की काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो उसी आसपास आपको कमेंट की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। अब इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में आईआईटीज़ की जो सीएसई की राउंड 6 की कट ऑफ है वो डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको कितने रैंक तक लास्ट आपको सीएसई मिल सकता है आईआईटीज़ में। सभी आईआईटीज़ को मिला ले तो लगभग 54-55 पर आपको आईआईटी मिल सकता है। लेकिन उससे पहले हम बात करें उसकी सीट मैट्रिक्स की, तो इस साल लगभग कुछ सीट्स बढ़ी हैं। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे कि जो 2021 का आपको डेटा दिखाया जा रहा है उसमें 14,698 जनरल न्यूट्रल की सीट्स थी और 1534 आपको फीमेल की सीट्स थी। और जिसमें सीएसई की आपको जनरल न्यूट्रल के लिए 1694 और फीमेल के लिए 201, यानी टोटल सीएसई की अगर बात करें तो 1895 सीट आपको मिल रही थी पिछले ईयर। पर इस ईयर बात करें तो सीट्स आपको कुछ बढ़ी हैं। ये भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे कि 2022 में 15,031 सीट कर दी गई है जनरल न्यूट्रल की और फीमेल की 1567। और टोटल मिला के आप बात करें तो 16,598 टोटल सीट्स हुई हैं। और अब सीएसई की तरफ देखें तो सीएसई में 1698 नवासी सीट आपको जनरल न्यूट्रल के लिए है इस साल और 202 फीमेल के लिए, यानी टोटल होता है 1891। तो आप देख सकते हैं 2021 में ये नंबर 1895 था और 2022 में ये नंबर 1891 हो गया। तो सीएसई की 4 सीट्स घटी हैं जिसमें से 5 सीट्स घटी हैं आपकी जनरल न्यूट्रल में और 1 सीट बढ़ी है फीमेल में। तो अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि जो भी आपकी जितने भी आईआईटीज़ हैं उनकी सीएसई की कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या रही थी पिछले ईयर और इस साल क्या रहने वाली है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो भाई आप जैसा कि देख सकते होंगे आईआईटीज़ की सीएसई कट ऑफ ये 2021 का डेटा है, जोसा काउंसलिंग की राउंड 6 का। क्योंकि जो आईआईटीज़ का एलोकेशन था राउंड 6 तक ही होता है। तो चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ डायरेक्टली। तो अब देखें तो सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी भुवनेश्वर की। तो आईआईटी भुवनेश्वर में आपको राउंड 6 की जो ओपनिंग रैंक रही थी वो 1621 रही थी, ये 2021 की। और फिर क्लोजिंग रैंक आपको 2304, यानी 2304 रैंक तक आपको आईआईटी भुवनेश्वर में सीएसई मिल रही थी। अब आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो जो सबसे डिमांडिंग रहता है सीएसई के लिए स्टूडेंट्स में, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उसमें, तो आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो राउंड 6 की जो आपकी ओपनिंग रैंक थी वो 1 थी और राउंड 6 की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 67 थी। आईआईटी मंडी की बात करें तो 2136 ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक 3041। आईआईटी दिल्ली भी एक टॉप के आईआईटीज में आता है, तो वो भी उसका जो ओपनिंग रैंक है वो 3 और क्लोजिंग रैंक 100। आईआईटी इंदौर की बात करें तो 505 ओपनिंग रैंक और 1228 आपकी क्लोजिंग रैंक रही थी। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो 207 आपको ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक 250 में। आईआईटी हैदराबाद की बात करें तो 191 ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक 521। आईआईटी जोधपुर की बात करें तो 1525 ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक रही थी 2897। तो ये जो जो भी रैंक्स है वो जनरल न्यूट्रल की है और आपको जनरल कैटेगरी की है। अब आईआईटी कानपुर की बात करें तो 115 में ओपनिंग रैंक रही थी और क्लोजिंग रैंक 216। आईआईटी मद्रास 85 ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक 163। आईआईटी गांधीनगर 1245 ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक 1519। आईआईटी पटना 1849 ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक 2732। आईआईटी रुड़की में 32 रही थी ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक 414। आईआईटी धनबाद में आपको 907 रही थी ओपनिंग रैंक और 2968 रही थी आपको क्लोजिंग रैंक। आईआईटी रोपड़ में 1032 ओपनिंग रैंक थी और क्लोजिंग रैंक 1876। आईआईटी बीएचयू यानी आईआईटी वाराणसी में आपको 602 ओपनिंग रैंक थी और 873 क्लोजिंग रैंक थी राउंड 6 की। अब आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो 439 आपको ओपनिंग रैंक थी और 600 आपकी क्लोजिंग रैंक थी।
आईआईटी भिलई में आपको ओपनिंग रैंक 3753 और क्लोजिंग रैंक 5644। तो आप भिलई में अगर आपको सीएससी चाहिए तो आपको 5600 रैंक तक आपको सीएससी मिल सकता है। उसके बाद आईआईटी गोवा की बात करें तो 3381 आपको ओपनिंग रैंक थी और क्लोजिंग रैंक 4104। आईआईटी पलक्कड़ में भी आप देख सकते हैं, ये भी न्यू आईआईटीज में आता है। जिनकी भी रैंक जिसकी जिनको जिन भी कॉलेजेस आपको ज्यादा रैंक पे मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं आईआईटी पलक्कड़ का भी ओपनिंग रैंक 4000 है और 4029 है और क्लोजिंग रैंक 5227। तिरुपति आईआईटी तिरुपति आपको 1682 और क्लोजिंग रैंक 3441 में मिल सकता है। आईआईटी जम्मू 3733 ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक 5238। आईआईटी धारवाड़ 3533 और 4718 में आपको मिल सकता है। तो ये रही आईआईटीज की सीएससी की कट ऑफ की लिस्ट जो 2021 की राउंड 6 की जोसा काउंसलिंग की है। तो ये वीडियो मैंने शॉर्ट रखा है, उसमें आपको बताने की कोशिश किया है कि जो अगर आपकी जेई एडवांस में अच्छी रैंक आई है, 5500 तक भी आई है, तो आपको आईआईटीज में सीएससी मिल सकती है। और उनकी जो एवरेज पैकेज की मैं बात करूँ तो आईआईटी भिलई की सीएससी की एवरेज पैकेज जो इसमें सबसे ज्यादा है 5600 जिसका क्लोजिंग रैंक है, उसकी सीएससी की एवरेज पैकेज 14 एलपीए है, जो कि फार बेटर है कोई भी एवरेज कॉलेज से। तो आप एवरेज मतलब आप अगर नीचे अच्छी आईआईटीज में नीचे की ब्रांच लेते हैं तो उससे अच्छी एवरेज पैकेज है। बट अगर कॉलेज आपके लिए मैटर करता है तो आप ऑब्वियसली उस उन कॉलेजेस को ले सकते हैं। ब्रांड नेम मिलता है बड़ी बड़ी आईआईटीज का, जो भी ओल्ड आईआईटीज हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो। और तो प्लीज वीडियो अगर यूजफुल लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन्हें भी जरूरत है उसके साथ शेयर करें। और नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन मिल रहा होगा, बेल आइकन मिल रहा होगा, उसे जरूर दबा दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।